आपका सियासी सफ़र पीटीआई से ही शुरू हुआ। क्या क्रिकेट से मोहब्बत इस पार्टी में शमूलियत की वजह बनी? मेरा सियासी सफ़र पीटीआई से शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। हो सकता है कि क्रिकेट की वजह से इमरान खान से एक मोहब्बत हुई, लेकिन मैं यकीन माने, मैं इमरान खान साहब को बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं समझता था। मेरे नज़दीक मेरा क्रिकेट का आइडियल वसीम अकरम था। लेकिन इमरान खान के जो बाद में सोशल वर्क था, फिर जब उन्होंने बातें शुरू की, फिर जब हमने देखा कि ये पाकिस्तान में करप्शन है और ये सब कुछ पाकिस्तान नीचे जा रहा है, उस वक्त मैंने सोच समझ के इमरान खान को बतौर नज़रियाती इंसान उनको ज्वाइन किया। लेकिन उनकी सोच, उनकी फ़िक्र और उनमें जो सलाहियत थी पाकिस्तान को बदलने की, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। इसलिए मैं सियासत में आया और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया। पहले यूनियन काउंसिल में तंजीमें बनाई, फिर ज़िले का सदर बना, फिर मैं डिवीज़न का सदर बना, फिर नॉर्थ पंजाब का सदर बना, फिर बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़के तो मैं सदर बना। और सोच यही थी कि अपने लिए कुछ नहीं है, मुल्क के लिए करना है। आपने पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ा, तो क्या 2018 में आपको तवक्को थी कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा देंगे? 2018 में जितने मेरे वेल विशर्स थे, फवाद चौधरी ने मेरे से बड़ी ज़िद लगाई कि आप ना इलेक्शन लड़ें, शाइस्ता खान के मुकाबले में आप हार जाएंगे, हम आपको सूबाई का टिकट आप लें और हम चाहते हैं कि आप मिनिस्टर बने, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारे और लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको इलेक्शन जीत के दिखाऊँगा। मैं पक्का श्योर था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा, वज़ीर इमरान खान साहब ने कहा कि तुम जीतोगे तो नहीं, लेकिन तुम लगता है अच्छी फ़ाइट दे दोगे। फिर मैं दरमियान में जब प्रोग्राम करता, मैं उनको व्हाट्सएप मैंने किया एक बड़ा जलसा, तो मुझे कहते हैं कि नाउ आई सी यू क्लोज टू विनिंग। तो मैंने कहा नहीं सर, इंशाल्लाह आई एम टेलिंग यू आई विल विन। इलेक्शन से पहले मेरे पास इसी कुर्सी पे आके बैठे तलत हुसैन उस वक्त, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैं अभी शाहिद खान साहब का इंटरव्यू करके आया, आप जितना कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इलेक्शन जो है ना वो करीब लेके जाएंगे। मैंने कहा ये तो आपको लगता है, मैं आपको आज बताता हूँ कि मैं इलेक्शन 30,000 की लीड से जीतूंगा। गो कि मेरी लीड इतनी नहीं थी, कोई 12-13 हज़ार थी, लेकिन कहने की बात है कि फ्रॉम माई साइड आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई विल विन द इलेक्शन। मैं एक इंटरेस्टिंग बात हूँ, मेरी और फवाद चौधरी की शर्त लग गई थी। उन्होंने कहा था अगर तुम शाहिद खान अब्बासी साहब से 10,000 वोट से कम से हार गए तो तुम्हारी मेरी शर्त है 10 लाख रुपए की। मैंने कहा मैं 10 लाख आपको दे दूंगा अगर मैं 10,001 वोट से हार गया, लेकिन पैसे आपसे तब लूँगा जब मैं शाहिद खान से जीतूंगा। लेकिन वैसे फवाद चौधरी साहब बाद में मुकर गए। मैंने पीएम साहब को शिकायत लगाई, कहते हैं इसने पैसे दिए, मैं क्या नहीं दिए, मुकर गया। तो क्या वजह है, आपके पास इकोनॉमिक्स की भी, आईटी की भी डिग्रियां भी हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी आपने हराया है, उसके बावजूद आपको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली? ये सवाल, इसका जवाब तो वैसे कैबिनेट में डालने वाले दे सकते हैं। देखिए, मैं इस पार्टी में नज़रियाती तौर पे आया था, एमएनए एमपीए बनने के लिए नहीं आया था। मैं बतौर एमएनए मैंने अपने हल्के के लिए बड़े काम करवा लिए हैं। कैबिनेट में आना एक इज़्ज़त की बात है और इज़्ज़त का मकाम है। अपनी लीडरशिप पे छोड़ा है, जब वो मुनासिब समझें मुझे कुछ कंसिडर करें, अगर वो कंसिडर करें या ना करें उन पे मेरा काम है अपना काम मेहनत से दिल बिल्कुल पूरी तरह खलूस से नीयत से करना। लेकिन मैं अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप पे पूरा मुझे भरोसा है कि जब वो डिसाइड करें तब मैं हाज़िर हूँ, अगर ना करें तब भी मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। वैसे अगर आपके पास चॉइस होती तो आप कौन सी वजारत लेते? देखिए, मेरा फील्ड इकॉनमी है, मेरा फील्ड एजुकेशन है, मैं आईटी भी समझता हूँ। एक पॉलिटिशियन जो है वो किसी भी इदारे को चला सकता है, क्योंकि उसने लोगों के साथ कंपटीशन करके ऊपर आया होता है। इनमें से तो ये मेरी चॉइसेस हैं। वजारत ना भी हो, काम करवा लें। मुनासिब नहीं लगता कि मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूँ और मैं खुद ही पोर्टफोलियो डिसाइड करना शुरू हो जाऊँ। कहते हैं ना, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज कम्स। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी चॉइस दे दूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन अगर मुझे शुरू में कहते तो एजुकेशन वुड हैव बीन माई बेस्ट चॉइस। लेकिन अब चूँकि शफ़क़त साहब हैं, वो दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हम एक ग्रुप में भी थे, तो वो हैं, तो मेरा ख्याल है ही इज़ डूइंग फाइन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वज़ीर आज़म इमरान खान की 12 रुकनी मीडिया टीम का हिस्सा हैं, ये ओहदा है या एजाज़? ओहदा तो वो होता है जिसमें आपको कोई दफ्तर मिलता है, कोई स्टाफ मिलता है, कोई उसके अलावा ये तो मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है। और शायद मैं और जितने वो स्पोक्स पर्सनस हैं उनमें सिर्फ वाहिद मैं हूँ जो सिर्फ एमएनए हूँ, जिसके पास किसी किस्म का कोई कमेटी, कोई मतलब कोई किसी किस्म की जो फैसिलिटीज़ होती हैं सरकारी, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा ये एजाज़ है
कि हमारे आइडियल वज़ीर आज़म जिनके लिए हमने 20-22 साल मेहनत की, आज वो वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी गवर्नमेंट के सरकारी सतह पे और कौमी सतह पे उनकी गवर्नमेंट को डिफेंड करता हूँ और उनके अच्छे कामों को हाईलाइट करता हूँ। मुझे मेरे लिए भी एजाज़ है और ये अंदर से मुझे तस्कीन भी है कि मैं एक अच्छा काम करूँ। हुकूमती मौक़िफ़ का दिफा करते हुए किन मामलात में मुश्किल पेश आती है? देखिए, मुश्किल तो कोई पेश नहीं आती, जब अंदर सच्चाई हो तो मेरा ख्याल है बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन मुश्किल पेश आती है जब आगे दूसरी पार्टी की ख़वातीन हों और वो ख़वातीन बात ऐसी कर रही हों कि जो पर्सनल अटैक कर रही हों और ज़ू मानी गुफ्तगू करती हैं कुछ ख़वातीन। तो उस वक़्त बंदे को लगता है कि यार ये मतलब एक अपने मेयार से, अखलाकी मेयार से नीचे की गुफ्तगू कभी कभी करना पड़ जाती है। और जब भी वो गुफ्तगू करना पड़ी बाद में मुझे उसका मलाल भी हुआ। लेकिन उस वक़्त स्पर द मोमेंट में अगर आप अगला बंदा आप पे कोई बातें कर रहा है और अगर आप उसका जवाब नहीं दे रहे तो देखने वाले जो होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उन पर बड़ा नेगेटिव इमेज पड़ता है कि शायद हमारा बंदे में कोई खामी है, कोई कमी है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो एक बंदा जो बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करे, तहम्मुल से गुफ्तगू करे, उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। कोई हादसा हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, कोई पुलिस की तरफ से ज़्यादती हो जाए, जिस तरह के कत्ल के वाक़यात हैं, रेप के वाक़यात हैं, उनमें ज़ाहिर है हुकूमत और हम ज़िम्मेदार हैं। तो उस वक़्त थोड़ी सी मुश्किल लगती है। वो मुझे पता होता है कि वो मेरे वज़ीर आज़म का, मेरा या मेरे किसी वज़ीर का कसूर तो नहीं है। आप कभी कभी अपनी ही पार्टी के लोगों से भी लड़ पड़ते हैं, क्या आप पीटीआई के बागी रुकन तो नहीं है? नहीं, वैसे लड़ाई, मैं बड़ा अमन पसंद आदमी हूँ, मेरे मत्थे लड़ाइयाँ लग जाती हैं। और एक बड़ी लड़ाई हुई थी पीटीआई के अंदर धरने में और आज तक उसका नाराज़गियाँ हैं, अभी तक भी है वो लड़ाई। हालांकि मेरे साथ काम करने वाले मेरे ऑफिस बेरर से, मुझसे जूनियर थे, सबऑर्डिनेट से, उनकी वजह से वो लड़ाई हुई और उन्होंने वो लड़ाई की। हालांकि मैं खुदा गवाह आज उस बात को 5 साल गुजर गए, मैं मना करता रहा कि लड़ाई ना करें। लेकिन बाद में पार्टी में वज़ीर आज़म के सामने, पार्टी चेयरमैन के सामने उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जी मैंने ही वो लड़ाई, मैं उसका मास्टरमाइंड हूँ, जिससे वज़ीर इमरान खान साहब मुझसे खासे नाराज़ हुए और नाराज़ रहे बड़े अरसे तक। और उनका ख्याल था कि मैं उनकी तवक्को पे पूरा नहीं उतरा और मुझे ये लड़ाई रुकवानी चाहिए थी। लेकिन रुकवाई तो उनको कहा गया था कि जी मैंने करवाई है, तो वो नाराज़ हैं। और मैं अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल, सियासी लड़ाई होती है आपकी पॉलिसीज़ पे, इश्यूज़ पे, अपॉइंटमेंट्स पे आपका इख्तलाफ होता है, लड़ाई नहीं होती। ये जो फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के एमएनए को थप्पड़ मारा, क्या ये इस बात की निशानदेही है कि हम लोग सियासी अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं? जो आपा फिरदौस ने जो थप्पड़ उनको मारा मैंने देखा भी, बल्कि उससे अगले दिन उसी शो में मैं गया था और उसी शो में वो जो कादर मंदो खेल साहब भी आए हुए थे। कभी कभी पहली तो बात है ये होना नहीं चाहिए, किसी भी आदमी को अपने कम अज़ कम फ़िज़िकल होना, हाथ तशद्दुद करने का तो कोई इख्तियार नहीं है, मर्द है या औरत है। लेकिन कभी कभी अगला बंदा इतना आपको तंग कर देता है कि आप ऐसी स्टेट पे आ जाते हैं कि प्रोग्राम छोड़ के आ जाए। मैं मंदो खेल साहब से एक प्रोग्राम मैंने उससे पहले किया था और मैंने एंकर को कहा कि मैंने कहा मेरी आज क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम बड़ी लो रही है, तो मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं प्रोग्राम छोड़ के आ जाता।